हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच जब कोई डिस्प्यूट होता है तो ज़्यादातर पत्नी की ओर से शुरुआत होती है। वह 498 का केस डाल देती है, डीवी एक्ट में डाल देती है, साथ ही मेंटेनेंस का केस भी डाल देगी। हस्बैंड भी इसके बाद सेक्शन 9 का केस डाल देते हैं। आप दोनों ही एडवोकेट को फीस देते रहोगे, पुलिस स्टेशन के चक्कर, कोर्ट के चक्कर लगाने में पैसा वेस्ट करते रहोगे। इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को कम करने के लिए आज मैं एडवोकेट दरक्षा आपको एक ऐसी एडवाइस दूंगी जिसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप सालों साल कोर्ट के चक्कर लगाने से बच सकते हैं और क्विक डाइवोर्स लेके अलग हो सकते हैं और अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वाइफ की ओर से जो 498A का केस डाला जाता है वो 7 से 8 साल लगभग चल जाता है। ये मिनिमम टाइम है, इससे ज़्यादा भी चल जाता है। मेंटेनेंस का केस लगभग 2 से 3 साल तक चल जाता है। इसके बाद आप डाइवोर्स पिटिशन फाइल करेंगे। डाइवोर्स पिटिशन वाइफ भी फाइल कर सकती है और हस्बैंड भी फाइल कर सकती है। दोनों में से कोई भी फाइल करेगा। जो एलिगेशन से एक दूसरे के खिलाफ लगाएंगे, वाइफ फाइल करती है तो हस्बैंड के खिलाफ जो एलिगेशन लगाएगी, हस्बैंड फाइल करता है तो वाइफ के खिलाफ जो एलिगेशन लगाएगा, उन एलिगेशंस पर बहस होती रहेगी। तो इन सब केसेस का कंक्लूजन क्या होगा कि आपको काउंसलिंग के लिए भेजेंगे। आप एक बार फेल होते हैं तो आपको दोबारा भेजेंगे। कोर्ट में डेट पर डेट पड़ती रहेगी। कभी एक पार्टी नहीं आएगी तो कभी दूसरी पार्टी नहीं आएगी, तो कभी एडवोकेट्स नहीं आएंगे। और कोर्ट यही प्रयास करती है, यही पहली कोशिश करती है आपको काउंसलर के पास भेजकर कि आप दोनों का म्यूचुअल कंसेंट हो जाए। डाइवोर्स लेने पर या आप साथ रहना चाहते हैं उस पर आप खुद ही म्यूचुअली कंसेंट अपनी दे दें। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही सालों साल इंतज़ार करते रहोगे, कोर्ट के चक्कर लगाते रहोगे। मैंने 10 से 20% ही ऐसे केस देखे हैं जो फाइनल तक पहुंचते हैं, जिनका फाइनल डिसीज़न आता है। वरना हस्बैंड वाइफ और उनकी फैमिली इतने मेंटली परेशान हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि बस अब कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। फिर दूसरी शादी भी तो करनी है भाई, तो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए लास्ट में रेडी होते ही हैं। इस सब से बचने के लिए फैमिली डिस्प्यूट्स फैमिली में ही अगर निमट जाएं तो अच्छा होता है। अदरवाइज़ दोनों ही अपना टाइम और मनी वेस्ट करते रहोगे। एंड में आकर आपको दूर होना ही है। सो एज ए एडवोकेट मेरी एडवाइस तो यही है आपके लिए कि अगर आपको लगता है कि अब आप साथ नहीं रह सकते तो म्यूचुअल कॉन्सेंट बनाओ और डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट के लिए अप्लाई करके आप आराम के साथ, सुकून के साथ अलग हो जाओ और अपने नए जीवन की शुरुआत करो। किसी को साथ रहते तो मैंने देखा नहीं आज तक। कोर्ट के चक्कर लगाने के बाद अगर कोई साथ रहे, ऐसा तो बहुत कम होता है। हस्बैंड वाइफ दोनों में ही ईगो आ जाती है कि इसने मेरे ऊपर ये एलिगेशन लगाया है, इसके साथ नहीं रहूँगा या रहूँगी। इस टाइप्स की ईगो जो है बीच में आ जाती है। तब एंड में भी आपका म्यूचुअल कंसेंट होना ही है, तो अभी क्यों नहीं। जब कई साल कोर्ट के चक्कर लगा के आप इतने ज़्यादा परेशान हो जाओगे, तब भी आप ये सोचोगे कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, आप म्यूचुअल कंसेंट कर लो। तो फ्रेंड्स, जब एंड में भी आपका म्यूचुअल कंसेंट होना ही है तो अभी क्यों नहीं, क्यों अपना टाइम की वेस्टिंग कर रहे हैं, क्यों अपने पैसे की वेस्टिंग कर रहे हैं। जब आप जाके एंड में भी 4-5 साल जब आप थक जाओगे, कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते आप थक जाओगे, तब भी जाके आप लास्ट में कॉम्प्रोमाइज़ करोगे ही, म्यूचुअल कंसेंट करोगे ही। तो इससे अच्छा है कि आप इस सब से पहले ही स्टार्टिंग में ये सब कर लो। आप म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स ले लो या कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। इसके लिए सबसे पहले आप अपने रिश्ते को खुद से कोशिश करें, मौका देने की कोशिश करें, रिश्ता बचाने की कोशिश करें। अगर आप यहाँ पर फेल हो जाते हैं तो सामाजिक स्तर से कोशिश करो, अपनी फैमिली को साथ बिठाओ या कुछ समाज के 2-4 प्रतिष्ठित लोगों को साथ बिठा के उस सामाजिक स्तर पर अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करो। इसके बाद अगर आप दोनों को लगता है कि अब आप साथ नहीं रह सकते तो सिंपली अपनी म्यूचुअल कंसेंट बनाओ। ये म्यूचुअल कंसेंट 3 चीज़ों पर आपको बनानी होती है। नंबर 1 इज़ एलिमनी पर, कि एलिमनी कितनी देनी होगी। नंबर 2 इज़ चाइल्ड कस्टडी, कि अगर चाइल्ड है तो चाइल्ड किसके पास रहेंगे। एंड नंबर 3 इज़ एनी अदर पेंडिंग इश्यूज़ बिटवीन द पार्टीज़, कि अगर पार्टीज़ के बीच कोई भी पेंडिंग इश्यूज़ हैं उनके बारे में आपको कंसेंट बनानी होती है।
इन 3 चीज़ों पर आपकी आपसी सहमति अगर हो जाती है तो आप अंडर सेक्शन 13B डाइवोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर का जजमेंट लगा दें तो 1 हफ्ते में आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। इस जजमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, आप जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने केस में यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये एडवाइस आप दोनों हस्बैंड वाइफ को अभी अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप इस बारे में सोचेंगे तो आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि फैमिली डिस्प्यूट्स में कमी आए और आप दोनों के साथ साथ आपके बूढ़े माँ बाप और रिश्तेदार कोर्ट के चक्कर लगाने से बच जाएं।